हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया हो गए। आज की इस वीडियो में हम आपको समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 को कराने वाले हैं। तो 5.2 में देखो, इसमें सवाल है एनसीईआरटी का। सेकंड में सवाल है आपका, आपको दिख रहा है सेकंड वाला सवाल। सवाल और करते हैं, देखो कैसे करना है। इसमें एपी में दे रखा है, तो देखो निकालते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन, एपी में दे रखा है 10 या 17। 10 इसमें 30वां पद निकालना है। तो 30 वाला पद आप जानते हो कैसे निकालते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला जानते हो कौन सा होता है, एन वाला, है ना। तो आपका निकालना तो फॉर्मूला होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 में इंटू डी। आपका ये फॉर्मूला होता है, देखो इससे निकालते हैं। इसमें 30 वाला पद पूछ रहा है, 30 वाला पद निकालने के लिए देखो हल सॉल्व सॉल्व करेंगे। देखो इस ए वाला लगाएंगे फॉर्मूला ए एन, है ना। अब आप जानते हो ए कितना है इसमें। तो देखो ए कितना है इसमें, पहले देखते हैं। ए ए मतलब कि प्रथम टर्म। तो पहला टर्म कौन सा है आपका 10, है ना। और इसमें डी, अब आपको देखना है डी। डी कौन सा है इसमें, डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंट कितने कितने का कॉमन, इसमें 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3। और 7 में से 4 जाएगा तो कितना 3। इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का। तो डी कितना मिलेगा हमारा, डी मिलेगा आपका 3 मिलेगा, है ना। और एन एन कितना है आपका, एन बराबर 30। 30 हो गया। अब देखो एक बार फॉर्मूला रखते हैं, तो रखेंगे ए एन बराबर, ये कितना है, ए है आपका 10 प्लस, और एन कितना है 30, 30 माइनस 1, और डी कितना है आपका 3। अब ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 10 90 माइनस के 3, और 7 कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस का है आपका 3। कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का है, माइनस 3 माइनस 3। कॉमन कॉमन डिफरेंस 3, और माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या होगा आपका प्लस। तो प्लस हो जाएगा, है ना। और यहाँ एन एन का मान आप देख रहे हो कितना है 30। अब देखो इसे जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 13 माइनस के 90। अब देखो 13 में से 90 का कितना बचेगा 17 माइनस के। तो आपका आंसर हो गया। 3 का बड़ा इसमें करेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा, है ना। तो माइनस का 90 हो गया, मतलब कि माइनस 3 का गुणा कर दिया 90 माइनस 3 माइनस प्लस प्लस, है ना। तो पहला आंसर आ गया। अब देखो उसमें दूसरा क्वेश्चन में देखो एपी, दूसरा भी देखा है, एपी में दे रखा है। तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा एपी में आपका कितना है 3 माइनस के 11 पद। इसमें 11 पद पूछ रहा है, तो 11 पद कैसे निकालेंगे। तो 11 पद निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। आपको मेरा फॉर्मूला जानते होंगे, फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे ए। तो ए बराबर कितना दे रखा है इसमें, तो ए बराबर दे रखा है आपका माइनस के 3, है ना। और डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, डी का सूत्र होता है, डी निकालने का सूत्र क्या होता है जानते होंगे,
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं an a2 माइनस के a1 ऐसे निकाल सकते हैं ना। इससे निकालेंगे, देखना माइनस माइनस घटाना है तो प्लस 3 कितना 6 कितना हो जाएगा 3 6 6 में से एक जाएगा तो 5 5 अपन में 2 तो डी का मान कितना आ गया आपका डी का मान 5 अपन में 2 आ गया। और उसमें एन एन कितना दे रखा है आपका एन दे रखा है कितना 11 5 है ना। तो देखो इधर सॉल्व करते हैं, सूत्र रखते हैं। सूत्र में लगेगा आपका ए प्लस एन माइनस के 1 और डी ये वाला फॉर्मूले रखेंगे। फॉर्मूले में तो देखकर ए बराबर कितना है हमारा माइनस के 3 प्लस एन का मान कितना है 11 माइनस 1 और डी का मान कितना दे रखा है आपका 5/2 है ना। अब देखो अब इसमें गुणा करेंगे तो -3 प्लस 11 55 अपॉन में 2 माइनस 5/2 है ना। अब देखो इसका लेंगे एलसीएम ले लेंगे पूरे का लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा आपका 2 एलसीएम आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस के 6 प्लस 55 माइनस 5 कितना हो गया 11 माइनस का 11 प्लस 55 अपॉन 2। अब देखो 11 में से 55 गया तो कितना हो जाएगा 44/2 काट दिया कितना आ गया 22। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 22। ये 2 क्वेश्चन हो गए। आपको शायद दिख रहा होगा कि नहीं, देखता हूँ, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो अब इसमें देखो तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखो आपको ये वाला दे रखा है। देखो तीसरे वाले क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से कराऊंगा, बहुत बेसिक तरीके ईजी तरीके से, है ना। आपको देखना होगा, वीडियो स्किप नहीं करनी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो मैं इसे रेफ कर रहा हूँ, आप दे लेना। आप कैसे किया स्क्रीनशॉट ले सकती हो। तो देखो मैं रेफ करता हूँ इसे। आपकी पूरी एक्सरसाइज में आपका ये वाला ही फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो देखो तीसरा वाला पद इसमें बॉक्स बनने खाली स्थान बनना है ना। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका तीसरे का फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या क्या है इसमें है ना। अब देखो ये तीनों क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चनों करते हैं। तो देखो इसमें पहले क्वेश्चन में क्या बनना है आप देख जानते होंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपका बनना है, ये बनना है आपका तो a प्लस बी प्लस सी। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे समांतर माध्य बोलते हैं। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है आपका तो b अपॉन में a प्लस के c अपॉन में 2 ये वाला लगेगा फॉर्मूला, है ना। इसमें देखो पहले वाले में ही लगाएंगे फॉर्मूला। तो b कितना है हमारा पता नहीं, b निकालना है हमको। तो b निकालेंगे तो b हमारा खाली है तो पता नहीं क्या है, कुछ ले लेते हैं। तो माना हमने ये मान लिया, है ना b, तो b मानते हैं इसको b। और a कितना है 2 प्लस और c कितना है हमारा 26 2, है ना। तो v बराबर कितना हो जाएगा 28/2 दूसरे काट दिया कितना आएगा 14। तो आपका बी का मान कितना आ गया 14, है ना। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन के लिए आप जानते होंगे कौन सा टर्म है आपका टर्म फर्स्ट, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। आपको देखो बहुत शॉर्ट तरीके से कराऊंगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में देखोगे कभी कोई टीचर कराएगा तो आपको बहुत लेंथी प्रोसेस से कराएगा। मैं अपने शॉर्ट ट्रिक से कराने वाला हूँ, देखो कैसे कराते हैं, है ना। देखो कराएंगे तो इसमें देखो क्या निकालना है आपको, पहला टर्म निकालना है
और तीसरा टर्म निकालना है। हमको लास्ट टर्म दे रखा है और सेकंड टर्म दे रखा है। देखो करते हैं, तो देखो ब्लैक से करते हैं। तो दूसरा टर्म दूसरा बराबर कितना है 13 और आपका टर्म चौथा कितना है 3। अब बताओ, अब देखो इसे जोड़ते हैं। दो टर्म को 4 टर्म बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, तो क्या आप जानते होंगे 2 टर्म को 4 टर्म बनाने के लिए हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ गया इसका 2d, है ना। अब देखो 13 को हमको 3 बनाना, तो क्या करें 13 को 3 बनाना है। तो 13 को 3 बनाना, इसमें क्या जोड़ना तो पड़ेगा नहीं, इसमें घटाना पड़ेगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, तो 13 में से आपका 3 बनाना है तो 10 आ जाएगा, 10 आ गया। अब देखो डी बराबर 10 अपॉन 2 नीचे आएगा, तो डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आपका कितना हो गया 5। आप ऐसे भी कर सकते हो, 13 है ना। 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 13 में से 5 गया कितना बचेगा, आपको बचेगा 8 बचेगा। और 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। आपका ये आंसर हो गया। और सॉल्व कराता हूँ, देखो अब डी का मान निकाल। अब देखेंगे इसमें ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, इसे माना हमने समीकरण फर्स्ट, इसे माना समीकरण हमने सेकंड, है ना। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखो टर्म कौन सा है, तीसरा, दूसरे का निकालेंगे तो इसका टर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1, है ना, एन माइनस 1। अब डी बराबर 13, तो ए प्लस एन माइनस 2, तो डी हो गया बराबर 13 हो गया। अब देखो ए का मान पता नहीं, तो ए प्लस डी का मान कितना है हमारा 5 बराबर 13, ए बराबर उधर जाएगा प्लस का माइनस का कितना हो जाएगा 8, तो ए बराबर कितना हो गया हमारा 8, नहीं ए बराबर 8 निकल रहा है, हाँ तो ए बराबर 8 हो जाएगा आपका, ए बराबर 8 हो जाएगा, ए बराबर 8 हो गया। अब देखो इसमें सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है इसमें, तो आपका देखो फर्स्ट टर्म डी सर्वांतर 5 हो गया और आपका ये 8 हो गया, और इसमें क्या बोल रहा है 4 टर्म निकालना है। तो ये वाला टर्म कौन सा निकला, तो पहला टर्म निकला, पहला टर्म कितना हमारा 8, तो 8 लिख दिया, पहला टर्म हमारा 8। ए मतलब क्या होता है पहला टर्म हो गया। अब देखो उसमें निकालना है कौन सा टर्म निकालना है, तीसरा, तो तीसरा टर्म निकालने के लिए क्या होता है, तो ए का मान कितना हमारा 8 प्लस, और तीसरा टर्म के लिए कितना होता है, तो 2d, तीसरे टर्म के लिए 2d है और बराबर 0। अब देखो 8 प्लस 2, डी का मान कितना है हमारा 5 और 8 प्लस के कितना हो गया 10, तो कितना होगा ये आपका 18, 0 टर्म बराबर तीसरा, तो कितना हो गया इसका मान 18। सॉल्व हो गया बहुत बेसिक से। अब देखो तीसरा सॉल्व करते हैं, सर तीसरा सॉल्व करेंगे तो आपका देखो टर्म कौन सा दिख रहा है, पहला टर्म आपके पास है ना, पहला टर्म देखो ए बराबर 5 और एल बराबर कितना है 9, 19/2 है, लास्ट टर्म हो गया। अब देखो इससे ही हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसमें सारवंतर मतलब डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला में आपको जानते होंगे क्या, तो निकालेंगे, तो टर्म 1 बराबर 5, टर्म 4 बराबर 19/2। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, टर्म 3d, इसमें 3d जोड़ना पड़ेगा जब तो आपका 4 बनेगा ए में। अब देखो इसमें क्या जोड़े 19 हो जाए, 19/2 हो जाए, क्या जोड़े इसमें देखो 5/19d2, 10 - 10 कितना हो गया
2 10, 10 में से 10, 10 अपॉन में 9 अपॉन में 2, और डी बराबर कितना आ जाएगा, 9 अपॉन में 6 कट गया आपका 3 अपॉन में 2। डी का मान कितना निकले आपका कितना निकला, ए का मान नहीं डी का मान 3/2। अब देखो इसी हिसाब से आप, तो देखो इसमें 5, अब 5 में आपको इतना जोड़ना पड़ेगा, आपका सेकंड टर्म निकलेगा और आपका थर्ड टर्म निकलेगा, है ना। जोड़ के दिखाता हूँ अभी, फिर मैं इसको बेसिक से भी कराऊंगा। तो डी कितना है, 5 प्लस के 3 अपॉन में 2, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 10 अपन 13, तो कितना हो गया 13/2, और 13/2 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 6 अपॉन 2, आपका वी इसमें कितना आ गया 6/2, मतलब कि 6 का भाग दिया, 2 का भाग दे दिया कितने 13 में, 13 12 पूत कटेगा, 6 पूत कटेगा, 6 पूत में बचेगा 1 शेष बचेगा, तो शेष हमने बोल लिख दिया। अब जानते हो भाजक भाजक भाज्य और भाज्य, है ना, तीनों चीजें होगी हमारी। अब देखो अब इसमें कितना निकला हमारा 13/2, अब इसमें जोड़ दो 3/2, तो 2/16/2 कितना हो गया 8, तो ये वाला कौन सा टर्म निकला आपका 8, है ना। अब देखो 8 में आप प्लस में 3/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 प्लस के 3/2 बराबर 19/2, आपका चौथा टर्म निकला, सेम टर्म निकला, है ना। और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8, 19/2 आधा हो रहा है ना, तो आधा हमारे पास ये भी मिल गया, है ना। अब देखो हमारे पास डी मिल गया, हमारे पास ए भी मिल गया, आपको निकालना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में 2n बराबर और 2 टर्म, है ना। ले लिया, ए बराबर कितना है आपका 5 प्लस में 2 गुणा 3/2, इससे ये वाला काट दिया, कितना हो जाएगा आपका 8, तो कहीं गलत हो रहा है, दूसरा टर्म देख रहे हैं ना हम, तो एन बराबर कितना है हमारा 3/2, क्या आएगा ना 3/2। अब जोड़ेंगे इसमें कितना आ जाएगा 13/2, आपका कितना आ गया ये वाला सेकंड टर्म, तो आपका सेकंड टर्म आ गया। और थर्ड टर्म भी आप ऐसे ही से निकालना, है ना, आपके लिए। और ये वाले क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ये वाले क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपका पहला टर्म दे रखा है ना, और लास्ट टर्म दे रखा है। मैंने बताया आपका कौन सा निकालना है, पहले ए टर्म बराबर 4 लिखना है, और कौन सा 6, और 6 टर्म बराबर लिखना है 6, है ना। आपको ऐसे करना है, घटाना है, फिर डी का मान रखना है, तो ऐसे करना है। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को पास वीडियो शेयर करें। और मैं अभी आपके पास सेकंड पार्ट शेयर करने वाला हूँ, और बेसिक सीरीज मैंने अपनी बेसिक सीरीज डाली है स्वांत श्रेणी की, आपको वो वाली मिस नहीं करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, जाकर अपना देखें। थैंक यू।